आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला इतिहास की पुस्तक 9वां अध्याय वचन 28 से 44। उनमें से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि ये पात्र गिनकर भीतर पहुंचाए और गिनकर बाहर निकाले भी जाते थे। उनमें से कुछ सामान के और पवित्र स्थान के पात्रों के और मैदे, दाखमधु, तेल, लोबान और सुगंध द्रव्यों के अधिकारी ठहराए गए थे। याजकों के पुत्रों में से कुछ सुगंध द्रव्यों के मिश्रण तैयार करने का काम करते थे। मत्तित्याह नामक एक लेवीय, जो कोरही शल्लूम का जेठा था, उसे विश्वास योग्य जानकर तवों पर बनाई हुई वस्तुओं का अधिकारी नियुक्त किया गया था। उसके भाइयों अर्थात कहातियों में से कुछ तो भेंट वाली रोटी के अधिकारी थे कि हर एक विश्राम दिन को उसे तैयार किया करे। ये गवैये थे जो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य थे और मंदिर के कमरों में रहते और अन्य सेवा के काम से मुक्त थे, क्योंकि वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। ये ही अपनी अपनी पीढ़ी में लेवियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे। ये यरूशलेम में रहते थे। गीबोन में गीबोन का पिता येल रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अबदोन हुआ। फिर सूर, कीश, बाल, नेर, नादाब, गदोर, अहियो, जकरिया और मिलकोत से शिमाम उत्पन्न हुआ। और ये भी अपने भाइयों के सामने अपने भाइयों के संग यरूशलेम में रहते थे। नेर से कीश, कीश से शाउल और शाउल से योनातान, मलकीश, अबीनादाब और एशबाल उत्पन्न हुए। और योनातान का पुत्र मरीबाल हुआ और मरीबाल से मीका उत्पन्न हुआ। मीका के पुत्र पीतोन, मेलेक, तहिये और आहाज से यारा और यारा से आलेमेत, अजमावेत और जिमरी से मूसा और मूसा से बिना उत्पन्न हुआ। और बिना का पुत्र रपायाह हुआ और रपायाह का एलासा और एलासा का पुत्र आसेल हुआ। आसेल के 6 पुत्र हुए, जिनके ये नाम थे अर्थात अजिक्राम, बोक्रू, यिश्माएल, शारियाह, ओबद्याह और हनान। आसेल के ये ही पुत्र हुए।